MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे भाई और बुजुर्गों, अब आखिरी वक्त को होना था, मौत का वक्त होता है। मौत का वक्त आता है, लेकिन हमारा एक माहौल ऐसा चला हुआ, हमारा एक माहौल ऐसा चला है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मरना सबको है। जिन्होंने इस दुनिया को देखा है, दुनिया से जाना है, कोई आगे जाएगा या पीछे जाएगा, लेकिन एक मसाइल सुन के चले जाए। वो मसाइल क्या चीज़ है? आदमी मैयत जब हो जाती, इंतकाल हो जाता है, लिहाजा उसको गुस्ल देने के लिए एक और कफनाने के लिए बहुत डरते हैं। अब गुस्ल दिलाने के लिए इमाम साहब को बुलाते हैं, कोई जानकार आदमी है उसको बुलाते हैं। हर आदमी, यहाँ तक के बेटा भी डरता है। बाप की गुस्ल है, बेटा डरता है गुस्ल दिलाने के लिए। माँ की गुस्ल जनाजा है, बेटी देने के लिए तैयार नहीं, मैं जानती नहीं। और अगर उसको दुनियाई बातें कह दोगे, 1 से लेकर 24 तक कह देगी, पूरा 100 लगा देगी, गालियों में भी 100 लगा देंगे, लेकिन जब गुस्ल का बारी होगा पीछे हट जाएंगे। ये चंद बातें बता दे के अपने बात को ख़त्म करूँगा, ताकि इस वजह से दोनों तरफ उलमा बैठे हैं, हाँ, ताकि बताने में गलती अगर हो जाए, इस्लाह भी हो जाए। इंसान से गलती होती है, लिहाजा जब किसी का इंतकाल हो जाए, अपने घर के खुद गुस्ल देने के लिए कोशिश करे। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा गुस्ल दे ले। गुस्ल दिलाने में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, कठिन काम नहीं है, लेकिन डर है दिल में कि बारी ना आ जाए, डर है बारी कहीं आ जाए, इसकी डर है। लेकिन गुस्ल दिलाने में कोई संगीन मसला नहीं है, लिहाजा इसका ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर एक आदमी इंतकाल हो गया, फ़ौरन क्या करना है? इंतकाल होने के बाद ज़बान को बंद करना है, ज़बान को बंद करना है। ज़बान अगर बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक रुमाल से इस ठुड्डी से लेकर सर तक बांध दिया जाए। अगर आँख खोली है, अगर रूह निकलती है, मलकुल मौत रूह निकालता है, बाज़ा औकात आँख तडरा के जाते हैं, आँख खुला रहता है, ज़बान खुली रहती है, चीखते हुए जाते हैं, बाज़ों को पैखाना हो जाता है अपने आमाल के नस्बत से। जानते हो, जो आज नमाज को छोड़ मस्जिद को छोड़ के बैठे हो, बेनमाजी की रूह कैसे निकालती है मलकुल मौत? जैसे एक कांटेदार दरख्त में चादर को डाल दो और खींचो, खींचने में कैसा होता, आसान से आ जाता है। बेनमाजी की रूह मलकुल मौत से ऐसे ही निकालता है, पैर का ठकनों से, घुटनों से, कमर से, इसी तरह हलक से लेता है, आँख से भी लेता है, उसका जहाँ मर्जी होता वहाँ से ले जाता है। हम लोग कहते हैं पैर से जान चला गया, आप है ही नहीं, पैर से जान चला, इतने हलक चलता है, गुदगुदी चलता है, अब वो जान ले चुका है। तो लिहाजा इससे बचना है, अपने अमाल को अच्छा बनाना है और आसानी के साथ मलकुल मौत रूह ले। कैसा ले? कहते हैं अल्लाह वाले की रूह को मलकुल मौत गोंदे हुए आटे से बाल को निकालो, कैसा आसान से निकल जाता है, उसी तरह रूह निकालता है मलकुल मौत, अल्लाह वालों की रूह को इससे निकालता है। तो लिहाजा मेरे नौजवान और बुजुर्गों, अब जो बता रहा था, अब मैयत को अब इंतकाल हो गया, ज़बान बंद कर दो और दोनों टखनों को बांध दो, पैर के उंगलों को बांध दो कपड़े में, पैर तो खुल जाता है ना, इस तरह बांध कर रख दो और हाथ को सीधा रख दो। और बसा औकात बाज़ हजरात बोलते हैं अगर नमाज की तरह बांध दे तो वो भी हो सकता है, लेकिन सीधा रखा जाए। और चेहरे को ज़्यादा देर के बाद चेहरा टान हो जाता है, चेहरे को सारा फौरी तौर पर क्या करें, क़िबले की तरफ करा दे, ये कर दे। फिर उसके बाद गुस्ल कराने लेके जाए। जब गुस्ल कराने लेके जाएं, वो जो पहना हुआ कपड़ा है, बाज़ लोग क्या कहते हैं उसको टान के खींचते, जानते नहीं, अब बटन खोलते हैं हाथ उठा के, ऐसा ऐसा नहीं, उसी तरह बदन रहे, बदन में कपड़ा रहे, कैंची लाकर उसको काट के उतारे,
कैंची लाकर कार को उतारे और उसके ऊपर बासा औकात बात जगह पर क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। मैं तो बात जगहों पर कहता हूँ सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल ना करो, गुस्ल के वक्त में सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद कपड़े में पानी पड़ने के बाद बदन जिस्म दिखाई देता है। रंगीन काला कपड़ा दो या हरा कपड़ा डालो, अपने बस्ती में लाकर रखो। लिहाजा कफन बाजार को आ चुका है, लेकिन हमको मालूम नहीं, मलिकुल मौत दस्तक दे चुका है, किस वक्त हमारी रूह निकाल ले। अब उसके बदन से कपड़ा निकालने के बाद रंगीन कपड़ा डाल दे, काला कपड़ा डाले या हरा कपड़ा डाल दे। डालने के बाद अब गुस्ल शुरू कराए। जैसे गुस्ल दिलाते हैं, गर्म पानी के इस्तेमाल करे, कापूर डाल या बेर का पत्थर डाले, रीठा पल कहते हैं उसको डाले। जैसे गुस्ल दिलाया जाता है अब डाले। पहले गुस्ल दिलाने से पहले इस्तिंजा साफ़ कराएं। इस्तिंजा साफ़ करना गिलाफ होता है, उससे इस्तिंजा सफ़ा करें। बसा औकात कपड़े को उठाकर अजीब तरीक़ा होता तो मैं बता देता, लिहाजा बसा औकात कपड़ा उठा के इस्तिंजा सफ़ा करते, क्योंकि पर्दा घेर लेते हैं ना, जानते नहीं। लिहाजा इस जनाजे के मुतालिक जानने की ज़रूरी बहुत है। गुस्ल का तरीक़ा जैसा है, अब उसको इस्तिंजा सफ़ा करने के बाद अब उसको मिसवाक कराएं। मिसवाक क्या करते हैं, बाद जगह पर क्या करते हैं, दातुन को ले आते हैं, खजूर के डली को काट के ले आते हैं, उससे दातुन कराते हैं। नहीं, आपको रुई होता है, कपड़ा होता है, जो कफन काटता है वो बल के देता है, रुई लगा कर उसको एक करके दांत अपने उंगली लेकर दांत को सपा करना है। अब करा दिए और उंगली को भिगाकर और ये रुई को भिगाकर नाक में पानी डालना, जैसा वज़ू कराते हैं उसको साफ करना है। कुली कराना है, पानी तो भरेंगे नहीं, बस ऊपर से भीगे कपड़े से पोंछ दिया, नाक में भीगे कपड़े से अंदर से पोंछ दिया, हो गया। फिर उसके बाद सर से पानी डाले, दाहिने तरफ से डाले, बाएं तरफ से डाले। डालने के बाद कम से कम 3 आदमी से 4 आदमी गुस्ल दिलाएं। जिंदे आदमी को उठा दो वो उड़ जाएगा, मरे हुआ इंसान को उठाने में बड़ा तकलीफ होगा। कम से कम 3-4 आदमी हो जाएं। उसके बाद दाहिने तरफ से पानी डाले और बाएं तरफ से डाले, पूरे बदन पर पानी डाल दे, साबुन लगाए या ना लगाए गुस्ल हो जाएगा। उसके बाद अगर साबुन लगाए, साबुन लगा दे और अच्छी तरह साबुन लगा के अच्छी तरह से आहिस्ते से, तकलीफ मरहूम को ना हो। वो जानते हैं मरने के बाद उस बहुत याद आ जाती है उनको। आप हजरात जब रोते हैं ना, मरहूम जाने के बाद हम लोग रोते हैं ना, मरहूम जानते हैं, उनको इल्म होता है, लिहाजा उनको तकलीफ़ ना हो और फ़ौरन उनको गुस्ल दिलाने के बाद, साबुन वगैरह लगाने के बाद गुस्ल हो गया। आहिस्ते से पेट पे हाथ रखिए, तली पेट पे हाथ रखे, गर्दन पर रखे, आहिस्ता से उठाए, धीरे से उठाए। एक बार उठाए, फिर सुला दे, फिर दोबारा उठाए, फिर सुला दे, फिर दोबारा उठाए, फिर सुला दे। फिर आहिस्ते से गुलाब लेकर देखे इस्तिंजा तो नहीं हो गया। अगर इस्तिंजा हो गया है तो सफा करे, सफा करे। अगर इस्तिंजा नहीं हुआ है तो पानी डाल दे, गुस्ल हो गया। फिर उसके बाद कफनाने का मसला आता है। फिर उसके बाद उसको गुस्ल का कपड़ा जो रंगीन डाले थे उसको हटा दे के ऊपर से कपड़ा डालें, नीचे से कपड़ा उठाएं, ऊपर से कपड़ा डाल के नीचे से कपड़ा उठाएं, कपड़ा डाल के लेकर आए। और बाद में जास क्या होता है, जो गुस्ल दिलाता है वो उठाएगा नहीं, हैं मैं नापाक हो गया। उलमा बैठे हैं, बताओ, गुस्ल दिलाने के बाद नापाक का इंसान नहीं होता, लिहाजा गुस्ल दिलाने के बाद नापाक नहीं होता। अगर गुस्ल कर दे तो मुस्तहब है, नहीं गुस्ल करे तो नमाज पढ़े हो जाएगा। उलमा बैठे हैं, पूछ लो। तो लिहाजा फिर उसका कफनाने का मसला आता है। कफनाने का मर्दों के लिए 3 कपड़ा है। कपड़ा जो है, पहला कपड़ा डाल दे जिसको तहबन बोलते हैं, पैर से लेकर सर तक दोनों तरफ हिस्सा एक एक चाँखड़ हो। फिर उसके बाद लुंगी, लुंगी जो नाफ से लेकर घुटनों तक नहीं, लुंगी जैसा तहबन होता उसी तरह लुंगी डालें, उतने ही बड़ा लुंगी लाएं। फिर उसके बाद कुर्ता, पहले कुर्ता डाल दिया, लुंगी डाल दिया, फिर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं करके बांध दिया जाए। ये तरीक़ा आपको बता दिया। लिहाजा बहुत इसमें और भी मज़ीद बातें हैं। और उसके बाद जनाजा हो जाए, दफनाने के लिए लेके जाएं। बाज़ हज़रात दफनाने लेके जाते हैं, वहाँ जाके दुनिया में कब्र में जाके दुनिया की बातें करते नहीं,
باتیں نہیں کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے. آج اس کا باری، کل میرا باری ہوگا. قبرستان میں خاموشی اختیار کرنا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، دوزخ کا یعنی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا روتے نہیں، گھبراتے نہیں. قبرستان پہنچتے ہیں، روتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتی ہے. ان سے پوچھتے جہنم کا تذکرے میں آپ روتے کیوں نہیں ہیں؟ لہذا آپ قبرستان پہنچتے اتنا روتے کیوں؟ یہ اب قبر کا جو ہے قبر کا آخری منزل کی پہلی منزل ہے، آخری لمحہ کی پہلا لمحہ ہے. اگر یہاں نجات مل گئی بقیہ منزلیں میرے لیے آسان ہو جائے گی. لہذا ہم قبرستان جا کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، قبرستان کی کوئی اہمیت ہماری نہیں رہتی ہے. گھر میں ماربل لگ گیا، گھر میں اے سی لگ گیا، گھر میں ایئر کنڈیشن لگ گیا، قبر جو ہمیشہ گھر ہے اس کی کوئی پچھیاری نہیں ہے. وہاں پیشاب جاتا ہے، گائے کا پیشاب، بکریوں کا پیشاب، انسان کا پیشاب، اس کا کوئی خبرداری نہیں ہوتا ہے. وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، ایک مشورہ ہو گیا قبرستان میں مٹی ڈالنا ہے، اس کی باؤنڈری کرنا ہے، پھر جانے کے بعد پھر بھول گئے، پھر کسی کا انتقال ہو گیا، یاد پڑ گیا. یہ حالات ہمارا ہے. اور قبرستان میں جائیں اور وہاں مٹی ڈال کے جائیں اور دوہرا اجر ملتا ہے. جنازہ پڑھنا ہے، قبر میں مٹی ڈالنا ہے اور غسل دلانا ہے. کہتے ہیں ثواب اتنی بڑی ہے غسل دلانے کا، کفنانے کا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا جنت میں ایسا لباس پہنایا جائے گا، دنیا اور زمین کی تمام نعمتیں فیل ہو جائے گی. ایسی لباس وہاں ملے گی جو غسل دلاتا ہے، جنازے کپڑا پہناتا ہے، کفناتا ہے. اس کا اتنا بڑا مقام ہوتے. تو لہذا میرے نوجوانوں بزرگوں، قبرستان میں دفن کرنے کا مٹی ڈال کے آئیں، مٹی ڈال کے آئیں. مٹی ڈالے وہ بھی دعا ہم کو یاد نہیں، وہ بھی دعا ہم کو نہیں. بعد لا الہ الا اللہ پڑھ کے ڈال دیتے نہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 3 مرتبہ مٹی لے، آہستہ لے کے ڈالیں، دور سے پھینک کے چلے آتے. کیا یہ تماشا ہے؟ ہم ناعلمی ہو گئے، دنیا کے تہذیب کے اندر آ گئے. ایک سرکاری ملازمت کے پاس جائیں گے، حضور نمسکار کھڑے ہو جائیں گے، ایک مرحوم کو مٹی ڈالنے کے لیے دور سے ڈالیں گے. اطمینان سے ڈال کے آئیں، اطمینان سے ڈالیں. اور اطمینان سے ڈال کے آنے کے بعد اور دفنانے کے بعد جگہوں پر کیا ہوتا ہے، کھجور کے ٹہنی کو گاڑتے ہیں. کھجور کے ٹہنی کو کیوں گاڑی جاتا ہے؟ اس کو علماء سے پوچھیں، نہیں پوچھیں. ڈال دیا، قبرستان میں گاڑ دیا، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان سے دور گزرے تو ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا. لہذا اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہے اس قبر میں عذاب ہو رہا، ٹہنی ڈال دو، گاڑ دو تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے گا. ہم کسی مرحوم کو گاڑنے جا رہے، دفن کرنے جا رہے، ہم کو کیا معلوم اس کو عذاب ہو رہا، زور زبردستی گاڑیں گے. یہ کون سی حرکت ہو گئی؟ نہیں، یہ حرکت گاڑنا نہیں ہے. اور آنے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہوئے آئے، سلام کرتے ہوئے آئیں اور ثواب پہنچائے. ہم 40 قدم ہٹنے کے بعد سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے. دعا کر کے فاتحہ کر کے اللہ اس کے سوال و جواب کو آسان کر دے. جس کی قبر میں راحت مل گئی، سوال و جواب اگر بیڑا پار ہو گیا، بقیہ منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.